हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 हो रहे हैं और मेरी शुरुआत फिर दिन की शुरुआत चाय के साथ हो रही है। तो कल काफ़ी ठंड थी पर आज मौसम में सुधार है, इस वजह से मुझे लगता है कि ठंड उतनी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ठंड का बहुत सारे रीजन्स होते हैं। मौसम जनवरी का हो चुका है, तो जनवरी में तो आपको पता है कितना ठंड पड़ता है। इस वजह से ठंड किसी दिन काफ़ी होता है, किसी दिन कम। तो फिलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस ठंड में चाय बहुत ज़रूरी है। दिन में 2-3 बार भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको चाय पीने के बाद मिलता हूँ। चलिए, हम आपको अभी अमेजिंग व्यू दिखाते हैं कि मॉर्निंग कभी 7 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर, मैं छत से आपको दिखाता हूँ कि आज की मौसम कितना साफ़ है। तो आइए, ये मेरा छत रहा कुछ इस टाइप से। तो अभी पूरी तरह से उतना क्लियरेंस भी नहीं कहा जाए, क्योंकि उतना फिनिश नहीं हुआ है पूरा। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी धुंध लगा हुआ है, लेकिन आप उस साइड में आकाश में गेस कीजिए उधर, तो सूरज की रोशनी शायद थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही है, लेकिन आपको शायद कैमरा में नहीं दिखे। और इधर भी देखिए धुंध बाहर छाए हुए हैं। आप जनरली सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं धुंध कितना छाया हुआ है। तो आप यूँ कहिए मौसम तो साफ़ है, पर धुंध की वजह से थोड़ी अभी दिक्कत है। ये कूड़ा हटे फिर ठीक हो जाएगा। ठंड बढ़ने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कुहासा लग जाता है मॉर्निंग में, जिस वजह से ठंड और बढ़ जाती है। यदि कुहासा नहीं रहे तो मुझे लगता है कि 7 से 8 तक धूप निकल जाएगी। तो कल हुआ था कि मैंने गया था क्रिकेट खेलने, तो वो भी नहीं हो पाया। लास्ट डे था वो संकीर्तन का, कीर्तन जहाँ हो रहा था, तो इस वजह से सब लड़के वहाँ चले गए, तो खेल भी नहीं पाया। शाम में जब गया था मैं भेजा, तो उस घर पे ही मेरा जो हो बाइक का लॉक है वो भी ख़राब हो गया था। वहाँ जाते टाइम उसको ठीक करा, इस वजह से शाम पड़ गया वहाँ, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बाइक ठीक करवाना भी ज़रूरी था। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं हर एक सप्ताह में, दिन में तो पॉसिबल नहीं हर एक दिन मैं आपको कहीं कहीं लेके जाऊं, लेकिन हर एक सप्ताह में कोशिश करूंगा हर एक रविवार को, या फिर कोई ऐसा एक दिन बांध कर, जैसे सोमवार मंगलवार, उस दिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊं जो जनरली मुझे अच्छा लगता है देखने में, और वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल आज मेरा मन है कि मैं इस कुहासा का आनंद लूँ। तो अभी तो 7 हो गए हैं और आधे घंटे के बाद ही कुहासा छूट जाएगा, तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा कुहासा में। तो आगे चलते हैं, आज जाएंगे होगा तो गार्डन की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है गार्डन में। जैसे लाइक ठंड और बढ़ेगी, अभी जनवरी का मौसम है तो स्वाभाविक है ठंड बढ़ेगी। तो देखूंगा कोई कोई पेड़ होगा अगर सूखा हुआ तो वो काटवा के लाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि कोरोना जिस रफ्तार से अभी बढ़ रही है, तो मेरा पर्सनली सलाह है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी जाएं मास्क ज़रूर लगाएं, कोशिश करें अपना सैनिटाइज़र रखें। यदि आप कहीं दूसरी जगह और दूर सफ़र करना चाहते हैं तो अपना सब कुछ साथ में रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज कल और अभी इस टाइम में बाहर खाना सेफ़ रहेगा इस कोरोना के टाइम में। तो मेरा पर्सनली सलाह है आप लोगों से कि जहाँ भी जाएं तो अपना सब कुछ तैयार रखें, ताकि कोई परेशानी ना हो। और ये बहुत मायने रखता है। इस वजह से अभी जो लहर चल रही है आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी आप देख रहे होंगे कि लहर ही लहर, डेली कितने केसेज मिल रहे हैं। आपके आसपास भी काफ़ी केसेज फैल गए होंगे। तो मेरा पर्सनली सलाह है कि आप लोग जहाँ भी जाएं अपना पूरा सेफ्टी तैयार करके रखें। तो फिलहाल मैं देखता हूँ, और अभी खाना बन रहा है, अच्छा सवेरे खाना बन जाएगा। तो पहले मैं फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ अच्छे से, उसके बाद खाना खाऊंगा, फिर चलूँगा गार्डन की तरफ। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलूँगा साथ में। तो खाना खाने के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। 10 हो गए हैं, तो भी मौसम पूरा धूप निकल गया है। इतना धूप कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी धूप, इतनी अच्छा लग रहा है। तो जिस जगह पे मैंने सुबह आया था 7 बजे, जहाँ पे आया था अपनी छत के ऊपर, आज वहीं से फिर आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना धूप निकला हुआ है, देखिए कुछ इस तरह सा भी मौसम है, कितना धूप निकला हुआ है। ऐसा ही धूप डेली निकलना चाहिए मेरे विचार से। आप गेस कर सकते हैं कितना धूप निकला है, कितना भी ये थोड़ी थोड़ी हिट हो रही है छत, इसका मतलब धूप तेज़ है। फाइनली मेरा खाना बन के भी रेडी हो चुका है, तो भूख भी लगी है ज़ोर से। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ इसी ब्लॉग में। और मैं आज आप लोगों को ले चलूँगा अपने गार्डन की तरफ।
दोपहर के टाइम, क्योंकि खाना खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रेश होना है। चलते हैं, पहले खाना खाते, खाने के बाद फिर से मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली मैं खाना खा के रेडी हो गया हूँ। चलता हूँ छत पर, देखता हूँ कि वहाँ क्या सब हो रहा है। तो आज खाने में बना था चावल, दाल और आलू की भुजिया। खाने में काफ़ी टेस्ट लगा और मज़ा आ गया, भरपेट खाया। फिलहाल सोचता हूँ मैं जो बगीचे जाऊँगा तो फिर क्या करना है वहाँ, ये सब डिसीजन में लगा हूँ। आई थिंक मुझे ऐसे बहुत सारे काम करने होंगे। अभी तो धूप है फ़िलहाल, लेकिन शाम को थोड़ा ठंड लगती है, मॉर्निंग में ठंड लगती है, उस टाइम तो आग ज़रूरी होता है। लकड़ी उसके लिए चाहिए, आग के लिए लकड़ी चाहिए, जो कि मुझे बगीचे से मिलेंगे, कलम से। तो अभी कुछ देर के बाद रेस्ट करने के बाद कलम चलता हूँ। तो चलें फिर कलम चलते हैं साथ में। दोपहर के 1 हो गए, तो मैं अभी फ़िलहाल गार्डन शो आता हूँ, घूम के देखता हूँ कि वहाँ क्या सब है नहीं है। तो फिलहाल मैं बाइक से चलूँगा, तो चलते हैं फिर। फाइनली तो अभी मैं जस्ट गार्डन पहुँच गया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी दोपहर के टाइम हो गए हैं, तो इक्का दुक्का लोग को छोड़कर बाकी सब घर चले गए हैं। क्योंकि आमतौर पे गांव में होता है क्या, जो लोअर क्लास फैमिली होते हैं, मिडिल क्लास या फिर उससे थोड़े लो, तो मान के चलते मिडिल क्लास ही, तो अपनी जलावन के लिए जो पत्ते होते हैं उसे इकट्ठा करते हैं। कि ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं जिसके पास वैसा साधन नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, तो पत्ते इकट्ठा करके अपने जलावन के काम लाते हैं। तो अभी वही 1 दुक्के लोग हैं दूसरे कलम में, वही चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं ले जाने के लिए। अभी बिल्कुल शांत माहौल है, आप नॉइज़ से गेस कर सकते हैं कितना माहौल अच्छा है। थोड़ी थोड़ी चीची की आवाज़ आती होगी, थोड़ी थोड़ी। मैं यहाँ आया था पेड़ देखने, कौन सा पेड़ सूखा है भी देखूँगा, फिर उसे देखता हूँ कि कैसा रहता है। जो होगा काटने वाला सूखा हुआ होगा तभी ले जाएंगे, नहीं तो कोई चांस ही नहीं बनता ले जाने के लिए। 1-2 देखे थे, देखता हूँ वो है कि नहीं कि कोई ले गया। तो चलिए देखते हैं कोई ऐसा सूखा पेड़ मिल जाए जो कि जलावन के काम आए, क्योंकि हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़रूरी है, साथ में हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ मायने रखता है कि आप हरे भरे पेड़ों को बचाएं और पेड़ और ही लगाएं। सूखे पेड़ को आप अपनी जलावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि हरे भरे पेड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारे जीवनदायिनी है और हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो मैं देखता हूँ कि कौन से पेड़ सूखे हैं, सूखे होंगे उसी काट के ले जाने के लिए, नहीं तो फिर रिटर्न चला जाऊँगा। वैसे अभी सिर्फ देख के जाऊँगा, काटने का वैसा कोई प्लान नहीं है, तो सिर्फ देख के जाना है। तो चलिए देखते हैं पेड़ कहाँ सब है और कैसे कैसे है। फाइनली मुझे ये दिख रहा है, यहाँ एक पेड़ है, ये वाला आप देख सकते हैं। इसे कोई, ये हरा ही था लेकिन इसे किसी ने नुकसान पहुँचा कर इसे यहाँ से काट दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए, ये पेड़ अभी भी हरा ही है। इसे 2 दिन हुए लगता है, कोई इसे ऊपर से काट लिया है, जिस वजह से इसे हार्म पहुँचा है। तो अब ये कोई काम का नहीं है, 1-2 दिन में ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। इसे काट कर ही ले जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये भी कोई ले चला जाएगा काट के। और 1-2 थे, तो यहाँ किसको किसको आप समझाएंगे, सब एक ही तरह के होते हैं। ये मेरे पीछे ये पेड़ है, जो कि 2-3 दिन पहले किसी ने यहाँ से इसको काट लिया था, पर अभी धीरे धीरे सूख रहा है। मुझे लगता है इसे काट के ले जानी चाहिए शाम तक, नहीं तो 1-2 दिन में इसे भी काट लेगा, क्योंकि ये पेड़ हरा ही था। अब क्यों, कौन ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, पर आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आप सूखे हो तो आप ले जा सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर जो हरे हैं उसे नुकसान पहुंचा कर आपको मिलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जलावन उतना प्रिफेयर नहीं होते, उसे 2-4 दिन सुखाना ही पड़ता है। आप सूखे हुए को ले जाइए ताकि वो आपके फ़ायदे भी हो सकें। तो और 1-2 मैंने देखा था, चलिए और देखता हूँ। दूसरे कलम भी है, तो ये क्यों ले गया काट के, ये तो नहीं पता, देखते हैं और
चलिए उस साइड भी चलते हैं, उस साइड भी है मेरा, उस साइड तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितना बचा और नहीं बचा है। और इस साइड तो कोई पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, इस साइड तो सब लगभग सही है। फिर भी एक आधा पे से कटा हुआ है, चूँकि मैं आपको दिखा दूँ, ये देख रहे होंगे आप, जो मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा बैक करके, आप देखिए। ये आप शायद देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे पूरी तरह से। यहाँ से इसको जो है ऊपर हार्म पहुँचाया गया, यहाँ से थोड़ा इसको डिस्टर्बेशन किया गया है, काट दिया गया है। चूँकि यह भी हरा ही है तो ये शायद ये और ये प्रोग्रेस हो जाए, उतना हार्म नहीं पहुँचाए जितना होना चाहिए। तो इस पूरे बगीचे में पूरे कलर में मुझे सिर्फ एक ही पेड़ दिखा जो कि काटने योग्य है, तो शायद मैं आज शाम में आके काटूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसे यूज में ला देनी चाहिए, मुझे आग सेकने के भी काम आएंगे। और वैसे पड़े रहेंगे तो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। तो यहाँ आमतौर पर होता है क्या, सबका अपना अपना एक जगह होता है, एक ज़मीन होता है, उसमें सब अपने हिसाब से गार्डन लगाते हैं। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि आए मुझे यहाँ 1 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं फिर आपसे मिलता हूँ घर पहुँच के, और फिर हो सकता है शाम में आऊँ काटने के लिए, तो साथ में आएंगे। तो फिलहाल घर के लिए चलते हैं, तो चलिए। 5 हो गए, पर मेरा इरादा था कलम जाने का, पर मैं नहीं जा पाया। मेरा रीज़न था कि वो जो मैं पेड़ काटने वाला था तो मनाही हो गई, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। चूँकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है। इस ठंड के मौसम में आप कह सकते हैं कि मत ही पूछिए, क्या ही बोले दोस्तों, जो अमेजिंग व्यू है, वो जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को इस मौसम में, वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ इस टाइम का व्यू कैसा है और किस लेवल का है। आपका सोच शायद उस लेवल का ना हो जिस लेवल का भी मौसम है। तो मैं कैमरा बैक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए आसमान कितना साफ़ है। आप क्या गेस कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल क्लीन आसमान है। ये रहा चिड़िया उड़ गया देखिए, इस टाइप का मौसम है। वहाँ सूरज देवता रहा, ये रहा सूरज देवता जो आप देख रहे हैं वहाँ, वो रहा सूरज देवता, वो वाला वो जो आप देख रहे हैं। आप देखें कि कितना अच्छा, कितना सुहाना मौसम है, जो कि इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए। मैं आपको बता दूं कि मेन रीज़न होता है आजकल के ठंड के मौसम में काफ़ी सारी परेशानियां होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो हम लोग भी नॉर्थ इंडिया, बिहार भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है, एक तरह से आप नॉर्थ इंडिया रख सकते हैं। तो यहाँ भी शीतलहर का मौसम चल रहा है, काफ़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इसकी वजह से कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इतना ठंड बढ़ जाता है कि मॉर्निंग में तो छोड़िए 10 बजे तक भी लगता है कि 4 ही बजा है। तो कभी कभी ये इफ़ेक्टिव भी होता है, और चूँकि ठंड है और अभी तो कोरोना का टाइम भी चल रहा है, इसलिए मेरा ये सजेस्ट है आप लोगों से, जो इस टाइम अपने आप को संभल कर रखिए, बी केयरफुल रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाकी अभी बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करनी है तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ और नई झलक के साथ। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, बिल्कुल फेमस यूट्यूबर की तरह। क्या हम पता हम भी एक दिन फेमस हो जाए। तो आज यही खत्म, भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।